हेलो। हेलो। हाँ जी। अभी समय है आपको? बोलिए, ज्यादा समय तो नहीं है, बोलिए। नहीं, ज्यादा तो नहीं है, मतलब थोड़ी बात करनी थी। बोलिए ना। क्या गाड़ी नाम है में चल आपका? रही? नहीं, गाड़ी में नहीं, हम तो इधर ही है। नाम क्या है आपका? मेरा नाम है सांवर दास। कहाँ से हो? राजस्थान से। राजस्थान में कहाँ से? राजस्थान अजमेर जिले से। अजमेर जिला से हो? अच्छा, मैं सीकर जिला से हूँ। बोलिए। रामपाल बोलिए। जी किसी से हो? जी जी बिल्कुल। जी बोलिए, कब से, कितने साल से जुड़े हुए हैं? मैं जुड़ा हूँ 2007 से। 2007 से? हाँ। अच्छा। अच्छा। तो काल फिर हम सब वहां थे, आत्माएं वहां पे आता है। हम उस पे आ सकते हैं पहले से ही। वो पूछता है कि हमारे साथ चलोगे? मैं वहां बहुत ऐसे बनाऊंगा, ये बनाऊंगा। दूध की नदियां, कई बहुत चीजें बताता है, हम तो पहले ही उस पे आ सकते हैं। ठीक है। ये तो मुझे सब तब। पता है, आप बताइए हाँ। आपका पर्सन क्या हाँ है? हाँ, वही बता रहा, वहीं पे आ रहा हूँ, मैं वहीं पे आ रहा हूँ। तब बाद में कबीर जी आ जाते हैं वहां, तो बोलते हैं कि किसी ने हाथ खड़ा नहीं किया, कि तुम्हारे साथ जाने वाले उसमें से किसी ने हाथ नहीं खड़ा किया। तब बाद में एक व्यक्ति हाथ खड़ा कर देता है। एक व्यक्ति हाँ। हाथ खड़ा करता है, उसको देख के देख फिर हम सब हाथ खड़ा कर देते हैं। जो हम्म। पहला व्यक्ति हाथ खड़ा करता है उसको लड़की बनाया जाता है। हम्म। ठीक है। जी जी। तो ये सब बातें कहाँ पे लिखी है? ये बातें कहाँ से लिखी है? कहाँ पे, कौन से ग्रंथ में लिखी हुई है? ये बातें आपको कुछ समझ में नहीं आएगी तो अगर मैं समझ आपको बताऊंगा समझ ना। हाँ, तो बताइए देखो, ना, तो हम समझने के लिए अगर मैं बैठे हैं हम। आपको बताऊंगा भी तो भी आप सोचेंगे कि नहीं ये गलत है। अब हमारे नहीं। गुरुजी ने क्लियर कर रखा है कि ये सारी बातें सूक्ष्म वेद से लिखी हुई है। फिर भी आप हाँ, कहते हो कि ये गलत है। सूक्ष्म वेद मेरे पास है जी, मैंने उसको अध्ययन भी कर कहाँ है? लिया तो है। आपके पास कोई सूक्ष्म वेद नहीं है, ये भी सोच लेना। तो ये आप कैसे बोल सूक्ष्म वेद सकते हैं? रखने से कोई ज्ञान थोड़ी हो जाता है, उसके है ना अधिकारी होने चाहिए। हाँ ठीक है, अधिकारी तो हमारे आप अधिकारी तत्वदर्शी हो रामपाल जी है ना। तो वो कह रहे हैं ना, वो फाइलें है भैया, वो जो कह रहे हाँ, हैं ना तो वो कहाँ फाइलें पे है। लिखी है वो दिखाओ तो, शरीफ सब ग्रंथ खोल खोल के दिखाते हैं कि नहीं रामपाल तो जी? तो तभी बता रहा ना भैया कि सूक्ष्म वेद से अंगुली लिखे। रख रख के बता। दिखाते हैं कि नहीं, अंगुली रख रख के? जैसे आप कि गुस्सा देवी आप गुस्सा भागवत कर रहे में, हो। गुस्सा नहीं, मैं बोल रहा हूँ, देवी भागवत पुराण में ब्राह्मण राक्षस होंगे कलयुग के। ठीक है ना? जो द्वापर सतयुग त्रेता के जो राक्षस थे ना, वो कलयुग में ब्राह्मण हो गए, ये बात लिखी है, अंगुली रख रख के दिखा रहे हैं कि नहीं रामपाल जी? और पांच हजार अब पांच सौ आपके पांच प्रश्न का उत्तर बीतेगा। मैं देता हूँ। आपके हाँ, वो प्रश्न का उत्तर बताइए देता कहाँ हूँ। पे लिखी है, मैं तो वही पूछ रहा हूँ, ज्यादा बात घुमाइए मत। देखो, मैं बताता हूँ आपको। हाँ बताइए। जैसे आपके आपके पिताजी है। सुनिए मेरी बात। आप अगर मेरी ना बात आप बात सुनना नहीं चाहते घुमा हो मत, मैं तो कोई इतना ही बात पूछ नहीं। रहा हूँ, ये बात कहाँ पे लिखी है, इतना नंबर पेज इस बोध में लिखी है, जैसे ज्ञान बोध हो गया, अनुराग सागर हो गया, क्रम बोध हो गया, ठीक है ना, मुक्ति बोध हो अगर गया, मेरी बहुत सारे बात बोध है। सुनना अगर आपको हाँ। मेरी बात नहीं सुनना है तो कोई बात नहीं है, नहीं, लेकिन मैं मैं आपको सुनने एक को बात। तैयार, आप बातें घुमाते, मैं कह रहा हूँ कि घुमा कितना रहा नहीं किस हूँ, में मैं लिखी है। बता रहा हूँ। हाँ मैं चलिए घुमा रहा नहीं बताइए, रहा हूँ मैं। जैसे कहाँ आपके पे लिखा है, पिताजी बता है। दीजिए। जैसे हाँ। आपके पिताजी है। तो हम्म। अपना बेटा कैसा आपके पिताजी की उत्पत्ति बता देगा, बताओ। तो कबीर हाँ। साहब तो पूरे संसार के सृष्टि रचनहार है ना। तो ये हाँ। चार, ये वेद गीता ये तो बाद में आई थी। वो हाँ। सूक्ष्म तो वेद तो सबसे पहले परमात्मा ने लिखा। तो हाँ। परमात्मा लिखा था वेद, तो वह दूसरे ये हम्म। सदग्रंथों में कैसे बता देंगे भैया? वो हाँ, तो सूक्ष्म वेद तो वही मूल है। सूक्ष्म वो वेद में मूल है कहाँ पे सूक्ष्म लिखा है, वेद मैं वही तो पूछा, वो सूक्ष्म वेद में असली कहाँ ज्ञान पे तो खुद लिखा है? परमात्मा आके बताता है। असली ज्ञान अजी। तो खुद परमात्मा आके हाँ बताता बिल्कुल है। बिल्कुल, ठीक है, मान ली बात। अब बताइए, सूक्ष्म वेद जो सबसे पहला रचा हुआ है उसमें कहाँ पे लिखा हुआ है, कौन से पेज नंबर पे लिखा है ये बात, कौन सी? कि आत्मा ने ऐसे हाथ खड़ा किया और हम ऐसे काल के जाल में फंसे, ये बात कहाँ लिखी है? आपने पढ़ा नहीं? आप ये कैसे कर सकते हैं, आपने पढ़ा नहीं? मैंने पढ़ा है। वो तो 70 पढ़ा साल तो तक आपको युग पता का। है कि कहाँ लिखी कहाँ नहीं 70, लिखी, हो तो सब पता आपको। वहां नहीं लिखी, इसीलिए तो बोल रहा हूँ ना मैं, कि हाँ। वहां पे ये बात नहीं, 70 युग वाली बात है। क्योंकि 2 बार 70 युग करता है, एक बार 64 युग तपस्या करता है, ये बात लिखी है। लेकिन आत्मा ने हाथ खड़ा किया, पहला हाथ खड़ा किया, उसको लड़की बना दिया, ये बातें वहां पर नहीं है। आदरणीय गरीबदास जी का महाराज का सदग्रंथ है, जिसको आप हाँ, वो समझ भी नहीं है मेरे पास। पाओगे। वो भी मेरे पास, आप कैसे बोल सकते हो कि आप तो समझ आप नहीं कैसे? पाओगे? देखो, जैसे वो। बारहवीं की क्लास, 12वीं की एक बुक है। तो हम्म। 5वीं का कैसा समझ पाएगा? इसी तरह है ना, हाँ। आपकी बस की बात नहीं है भैया। नहीं, आप उसको आप हमारे बारे में समझने कैसे के लिए है जानते कि ना। मैंने 5वीं क्लास तक पढ़ाई की है?
तो क्या मालूम? देखो, जो गुरुजी कह रहे हैं ना, उस ज्ञान को आधार मानो। वो जो देखो ज्ञान सुनिए, बता रहे हैं आप ना अभी कि ये 12वीं चीज क्लास सही है। सुनिए, आप कहाँ तक पढ़े हैं? मैं तो जहाँ से पढ़ा हूँ, कहाँ कहाँ कितनी उससे क्लास क्या तक लेना पढ़े, देना। कितनी क्लास तक पढ़े लिखे हैं? 12वीं 13वीं तक पढ़ा हूँ भैया। 12वीं 13वीं तक पढ़े हैं। शुरुआत आपने पहली क्लास से ही की थी ना? हाँ, पहली सी होती है। और आपको शुरू में क्या क्या गणित सिखाया था? क्या हो गया? शुरू में तो क्या क्या गणित सिखाया था ना आपको? हाँ, ये तो डायरेक्ट चलता 12वीं है। की। हाँ, फिर आप हाँ। दूसरी में गए, तीसरी में गए, ऐसे आगे बढ़ते गए, और आपको गुरुजी ने हर एक पार्ट पूरा पढ़ाया था कि बीच बीच में दो दो लाइनें पढ़ाई थी? जी जी। तो फिर रामपाल जी बीच बीच में से दो दो लाइनें क्यों पढ़ाते हैं? पूरा पढ़ाते हैं ना। हम्म, बीच जैसे की दो मन लाइन है। छोड़ देते हैं, एक पढ़ाते हैं। जैसे कि दे, राम राम सब जगत दे, बगाने, आदि नाम कोई बिरला जाने, उसके आगे की लाइन है, राजा राम को सब कोई जाने, ताको तान भेद बताओ। ऐसी बात है वहां पे कि मैं उनका तुमको भेद बताता हूँ। ये बात नहीं पढ़ाते हैं। दो लाइन पढ़ाते हैं, फिर आगे की बीच की लाइन छोड़ देते हैं। तो ऐसा रामपाल जी क्यों करते हैं? जब गुरु है तो पूरा पढ़ाना चाहिए ना। देखो, क्यों नहीं पढ़ाया? कोई कथा नहीं कर रहे हैं। उनको जो मूल ज्ञान था ना, वो सूक्ष्म वेद का जो अच्छा, वो जो ज्ञान देते नहीं, हैं। वो शॉर्टकट में लेके जा रहे हैं। हाँ, शॉर्टकट चलता है। अच्छा अच्छा, सुनिए। इससे भी तो आपको एलर्जी है। नहीं 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 नहीं, हमको एलर्जी नहीं है। मैं बोल रहा हूँ, आप नौकरी कर रहे हैं, देख देखो, गुरु है ना, गुरु जो कहता है आप ना, वो बिजनेस। सच होता हाँ है। ठीक है, मैं मान ली, ठीक है, मान गुरु ली की आपकी बात। कोई मेरी बात, प्रक्रिया मेरी में कोई मतलब कोई भी चीज है, उस पर हमें सुनिए। नहीं बोलना चाहिए। हाँ जैसे हाँ ठीक। मास्टर जी पढ़ा रहे हैं हमें, तो हम हाँ, बोलेंगे मास्टर जी ऐसा पढ़ो, ऐसा पढ़ो, तो हम उनके गुरु हो गए। तो जो गुरु जी कह रहे हैं ना, नहीं वो सही उनके है। गुरु नहीं, अगर मास्टर जी अगर कुछ गलत पूरा पढ़ाते हैं, वो शुरू क्यों? से ऐसे बीच में लाइन नहीं छोड़ते हैं। इतने दिन ऐसा जो कहाँ थे आप? फिर ठीक है, हम बताते हैं हम कहाँ थे, अभी बता देते हैं आपको कि गुरु होता है वो पूरा पढ़ाता है एक तो, ठीक है। हाँ। तो हम आपको कहाँ बताया, आपको नाम पूछा, आपने तुरंत नाम बता दिया, गांव पूछा गांव बता दिया, सब कुछ बता दिया। तो फिर ये बात हम्म। कहाँ पर लिखी हुई है, ये क्यों नहीं बता देते डायरेक्ट? घुमाते क्यों बातें को? कौन सी बात? अभी आप देखो, आप नौकरी करते हो या बिजनेस करते हो? हम तो नौकरी करते हैं। बोलो। नौकरी क्यों करते हो? नौकरी करते हैं हमारा जीवन चलाने के लिए, हमारी। पै, पैसा आएगा, पैसा आएगा, उससे आपका जीवन गरज चलाओगे आप, है हाँ ना? हाँ हाँ। तो आप डायरेक्ट बैंक क्यों नहीं लूट लेते पैसों के लिए? क्यों? चोर थोड़ी हम। शॉर्टकट, शॉर्टकट है ना। क्यों? आप चोर थोड़ी रामपाल है। जी, वही हम बता रहे हैं, रामपाल जी जब शॉर्टकट लेके जा रहे हैं तो क्या होगा? शॉर्टकट लेके जाएगा तो दुर्गति होगी ना। क्यों दुर्गति होगी? जो जो भी तो नाम दीक्षा क्यों ले रखी होगी? है ना गुरु जी से। अच्छा सुनिए सुनिए, एक बात दुर्गति। सुनिए। देखो, हम्म। आम के चारों में घूमने से कोई मैं आम का स्वाद नहीं ले सकता है। जैसे आप गुरु की शरण तो आप ली नहीं है। हाँ, नहीं, आप बातें कह आप रहे कि देखो ऐसा फिर है, घुमाने ऐसा लग है। गए ना। मैं क्या बोल रहा हूँ, आप बोल रहे हैं कैसे दुर्गति होगी? रामपाल जी ने गलत ज्ञान दिया तो उनकी दुर्गति हुई कि नहीं आज? हम्म, हुई कि नहीं? दुर्गति? किसकी हाँ, दुर्गति? पूरे देश में उनका नाम बदनाम है, देशद्रोह का आरोप हो है, बदनाम। हत्या का उनके ये ऊपर है, और ये आजीवन तो जेल सोचो। में। ये क्या हुआ? ये तो सोचो। देख, आप कहाँ की बात कहाँ पर जा लटका रहे हो? नहीं, मैं नहीं, आपको मैंने एक ही सवाल पूछा कि ये बात दुर्गति। कहाँ लिखी है। आपने ये दुर्गति बात किसे अभी कहते तक हैं? नहीं बताई। सूक्ष्म आप वेद है, सुरक्षित हो गरीबदास जी की वाणी है, कहाँ लिखी है बता दीजिए। क्या? आपको मैंने एक सवाल पूछा, आपने बातें कितनी घुमाई, एक जवाब नहीं है आपके पास। ये संत हाँ रामपाल हाँ, जी महाराज का ज्ञान है। अगर आप बीच में आओगे नहीं ना, बोला वो, नहीं बोले पाखंडी तो है वो, धूर्त है। अंधे गधे तुम की तरह इस पे एक पाड़े काम गिर जाओगे। नहीं, अंधा गद्दा तो देखो रामपाल जी था जो गिर गया जेल के अंदर। ओ पीछे से जो हो। ट्रेन आ रही थी उन्होंने देखा अब नहीं, लात मारी, ट्रेन से टक्कर मार के सीधे अंदर गिर गए। तो आपको पता नहीं है कि संत क्या? रामपाल जी महाराज जेल में जाने के बाद में उनका कितने आश्रम बन गए? 12 आश्रम बन गए। एक आश्रम बन नहीं गया है, था, गंदा 12 घूम आश्रम बन रखा है गए थे। जी। अभी भी रामपाल आश्रम का चल रहे पहला हैं। पहला वीडियो आप सुनिए, पहले का 2000 का वीडियो सुनिए, उसमें बोलते हैं कि एक ही आश्रम होना चाहिए, एक ही पंथ होना चाहिए, अलग अलग आश्रम नहीं होना क्यों? चाहिए, और नाम दीक्षा भी आमने सामने देना फिर एक चाहिए, बात बात है याद पहले रख की। ली। आपने एक बात याद रख ली। समझे? कबीर सागर में नहीं कहा कि पूरे संसार में एक ही ज्ञान होगा, एक ही भगवान होगा? ये बात याद सारे नहीं रही सारे आपको? सारे पंथ मिट के एक में आ जाएंगे। हाँ, तो हो रहे हैं। मिटाया क्या जैसे रामपाल ने? एक एक ही आपके पंथ मिटाया क्या? खुद मिट गए। कौन सा पंथ आपके मिटाया बताओ अंदर मुझे। मर्ची लग रही है। अब एक रामपाल को जेल मैं, में डाला, हजारों रामपाल हो गए। अब संत रामपाल क्या जी। क्या रामपाल हो गए बताओ? तत्व ज्ञान क्या? किसे कहते हैं? सब बताइए, ज्ञान किसे कहते हैं? अब ज्ञान आपको किसे ना कहते हैं? छुपने की जगह नहीं मिलेगी, छुपने की। मैंने आपको क्या पूछा? भागते आत्मा रहना। ने हाथ खड़ा किया, कहाँ पे लिखा है? अभी तक आप नहीं बता पाए। आपकी इतनी है, इतनी है आपकी। आप क्या मेरे बाप हो? क्या है? आप मेरे बाप हो? मैं तो नहीं बोला कि मैं आपका बाप हूँ।
हाँ तो मुझे क्यों आपने पूछ रहे हो? मैसेज किया मेरे पास, आपने मुझे कॉल किया, आपको ज्ञान चर्चा आप करनी है, आपके लिए तो मैं आपसे मैसेज पूछ रहा हूँ ये करने का बात ये कहाँ लिखी मकसद है। था। फ्री नहीं हो क्या भैया? बोलो फ्री हो। अच्छा, आवाज ऐसी आ रही जो। अभी अच्छी आ रही है। हाँ, अच्छी आ रही है। बोलिए। और बताइए कैसे हो? कृपा है भगवान की। अच्छा, और आजकल वीडियो नहीं डाल रहे हो आप? हाँ, वीडियो नहीं डाल रहे हो यूट्यूब पर? वीडियो हम बना रहे हैं, डालेंगे, कल डालेंगे। सब निकाल हाँ। रहे हैं, फरमान निकाल रहे हैं सारे ग्रंथों से। हम्म। कलयुग का राक्षस कौन है, कलयुग का असुर कौन है, कैसे भोले वाले जीवों को अपने बस में फंसाया है, कैसा षड्यंत्र रचा है। लेकिन भैया एक बात बताऊँ आपको, हाँ। आज नितिन दास की वीडियो देखी आज ने, आज आई थी कौन है नितिन दास? फैक्ट डिबेट टीवी पर। हाँ। फैक्ट डिबेट टीवी पर आई थी आज, संत रामपाल जी महाराज का जो यूट्यूब चैनल है ना, फैक्ट डिबेट अरे टीवी पर। ये सब तो फट्टू है, मेरे साथ डिबेट करने की किसी की हिम्मत ही नहीं है। ना ये हाँ, लोग किसी वीडियो में अपना नंबर देते हैं। नंबर देते हैं क्या ये लोग किसका खुद का? नंबर किसका चाहिए? हाँ, शेख भाई अभिषेक का। अच्छा, हाँ। अब तो कबीर प्रकट दिवस आ गया है, आप खुद जाके आश्रम में जाके ज्ञान चर्चा कर सकते हैं। अपने अच्छा, सदग्रंथ वहां पर ही लिखे हुए हैं, सुनो आप सुनो सदग्रंथ। मेरे भाई बात सुनो मेरी। हाँ, सुन रहा हूँ। हाँ हाँ, मेरी बात सुन लो थोड़ा सा। आप आश्रम जाते हो तो कैसे जाते हो? बस से जाते हो, कैसे जाते हो? हम तो बस में भी चले जाते हैं, ट्रेन में भी चले जाते हैं। बस और ट्रेन से जाते हो, पैदल क्यों नहीं जाते हो? मुझे थोड़ा बताइए। पैदल जाना चाहिए। क्यों? अगर हमारे पास साधन है तो पैदल क्यों चले? बहुत बढ़िया बात बोली है कि हमारे पास साधन है तो हम पैदल क्यों जाएं। तो भैया, मैं यहाँ कोल्हापुर में हूँ। जब यूट्यूब का साधन है, यूट्यूब पे हम डिबेट कर सकते हैं, सारे ग्रंथ मेरे पास भी है, ऑनलाइन भी सब है, तो फिर मैं 1500 किलोमीटर दूर आपके आश्रम पे क्यों जाऊँ? जवाब दीजिए। अब मैं बताऊँ आपको। हाँ। जैसे आपको खाना खाना हाँ। है ना? हाँ। तो क्या मोबाइल से खाना खा सकते हो क्या? हाँ, मोबाइल से खाना खा सकते हैं। कैसे खा सकते हैं? मोबाइल में खा सकते हो। लो बता देते हैं हम। हाँ, मोबाइल से हम खाना ऑर्डर करेंगे और खाना आ जाएगा और हम खा लेंगे। ऑर्डर नहीं करना है, खाना खाना है उसके अंदर। नहीं, आपने बोला मोबाइल से खाना खा सकते हो तो हम मोबाइल से खाना खा सकते हैं, हमने बता दिया। और एक बात हम मोबाइल से और। खाना खाने का मतलब है कि खाना खा सकते हो क्या मोबाइल से? हाँ, तो वही तो बताया ना हमने, मोबाइल से। अब मोबाइल से कैसे खा खाना बताओ, खा सकते हो। मोबाइल के अंदर अब खाओगे इसका क्या? इसका क्या अर्थ पकड़ा तो जाए? है ना, हमने अपने अपने जो अर्थ पकड़ा वो हिसाब से आपको बता दिया। अच्छा, बहुत होशियार हो गए आप। हाँ, क्यों नहीं होंगे? मैं तत्वदर्शी के बोल रहा हूँ, चेले रह चुके हैं ना। ये बता रहा हूँ मैं आपको। हाँ। आपने नाम दीक्षा ली तो कोई तो प्रूफ होगा ना आपके पास, कोई फार्म मेरे फार्म कोई। फार्म है ना मेरे पास। तो मेरे व्हाट्सअप करना। आपके व्हाट्सएप में क्यों करूँ? है ही नहीं आपके पास। तो फिर आपने अपने आप बोले कि मुझे कारनाम मिल गया है और 2006 से जुड़ा हुआ, आपने ये बात बोली थी। नहीं नहीं, मैं 6 से नहीं जुड़ा हुआ हूँ। हाँ, कब से? मैं तो नाम दीक्षा ले ही नहीं रखा, मैं तो अभी सोच रहा हूँ ले लूँ। तो आपने नाम पूछा भी नहीं, नहीं, अरे मतलब झूठ बोलते हो। मतलब नाम ये दीक्षा ले। रामपाल जी तो झूठ बोलने में मतलब रिकॉर्ड तोड़ते हैं, लेकिन आप भी झूठ बोलते हो। मेरी पास रिकॉर्डिंग है मैं आपकी। आपने बोला कि 2006 में मैंने नाम दीक्षा लिया था और कारनाम भी मुझे मिल गया, ये बात आपने बोली थी। लेकिन आप इतना झूठ सरकार है उसका क्या है? है? हैं? आप इतना बड़ा झूठ सरकार है उसका क्या है? तो क्या झूठ सरकार है, बताइए तो। आप जहाँ से बोल रहे हैं, राजस्थान से हो ही नहीं आप। अच्छा, तो मारवाड़ी में बात कर लो तो राजस्थान प्रमाण से हो हो ही जाए। नहीं हो। झूठ झूठ बोलने की भी सीमा होती है। अरे भाई, मैं हैं? अगर राजस्थान का नहीं हूँ तो मैं फिर मारवाड़ी में बात कर लूँ। मारवाड़ी में बात करेंगे तो पता लग जाएगा भाई मारवाड़ी में। मारवाड़ी है। हाँ, चल मारवाड़ी में ग्वारफली को क्या कहते हैं? बताओ। गुवारफली को मारवाड़ी में क्या कहते हैं? हाँ, गुवारफली क्या है और गाय क्या है? इसके अलावा और भी बोलते हैं। अब भाई माते में यार सिक्कर का बाकी शेखावटी भाषा है। ठीक है, बाकी भाषा कौन सी है? शेखावटी है, सिक्कर डिस्ट्रिक्ट की। वो तो ध्यान हुआ था ना, समझ में आया अभी? राजस्थान से हो है ना? हाँ, राजस्थान का हूँ भाई। मैं तो आप लोगों का ही भला कर तो रहा आप। हूँ कि मेरे भाई जो फंस गए हैं उनको निकालूं। अच्छा। भाई, देख भाई, थोड़ा सा विचार करो। बताओ, आप लोगों से मेरा कौन सा स्वार्थ है कि नहीं, स्वार्थ तो बता। कोई नहीं। अगर शेख। स्वार्थ स्वार्थ होता हाँ।
तो इंसान कोई करता है क्या स्वार्थ? कोई कहीं कुछ कुछ स्वार्थ नहीं होता है। भाई तो देखो रामपाल जी का तो स्वार्थ है, आपकी कमाई का 10वां अंश लेता है कमाई का, लेकिन कबीर जी तो इसके विरोध है। कबीर जी बोलते हैं जो गुरु होता है तत्वदर्शी, उसको किसी से 1 रुपए नहीं लेना चाहिए। तो हमारे गुरुजी थोड़ी लेते हैं भैया। अरे वही तो लेते हैं, उनका वीडियो भेजू क्या मैं अभी? आप जो भी अपनी पैसा कमाई का देखो, 10वां अंश गुरु ने देवे, अपना कल्याण कर लेवे, ऐसे ऐसे तो वाणियां बोल बोल के भाई। तो मेरी बात सुनो, जो हमारे गुरुजी दान लेते हैं ना, दान जो भी चीज लेते हैं, जैसे दान लेते हैं 10वां गुरु को दीजिए, जीवन सफल कर लीजिए। उस पैसों तो का क्या करते हैं भाइयों, पता है? उस पैसों का ये कबीर साहब की वाणी है और नहीं इसमें है, कोई वो राय नहीं नहीं है। है, उनकी वाणी आप नहीं है। अनुराग सागर पढ़िए, मैं बता दे रहा हूँ, अनुराग अरे सागर पढ़िए। अनुराग सागर तो आपने पढ़ा ही नहीं होगा, ऐसे ही बोल रहे हो आप। आप अच्छा भाई, मेरी वीडियो आपने पूरी देखी नहीं होगी, मैंने पढ़ा पढ़ा के दिखाया, अंगुली मैं रख रख ऐसी के बेकार देखो। वीडियो देखता ही नहीं हूँ, मैं ऐसी बेकार कबीर, वीडियो देखता ही नहीं हूँ। मैं हाँ क्यों टाइम हाँ टाइम वेस्ट करूँ? हाँ, सही बात है। अभी तो आप बोल रहे कि आज वीडियो नहीं डाल रहे हैं, यहाँ पे 2 दिन हो गया। अभी ऐसे बोल रहे थे, बोल रहे मैं देखता नहीं हूँ। भाई क्या दो आपकी वाली बात क्यों करते हो, दोगले वाली? आपकी वीडियो है ना, आपकी वीडियो है ना, वो मैं देखता नहीं हूँ। मैं इंतजार करता हूँ आप वीडियो कौन से टॉपिक पे बना रहे हैं, लेकिन देखता नहीं हूँ आपकी वीडियो। भाई क्यों अपनी जिंदगी बर्बाद कर रहे हो, क्यों अपने कर्म बिगाड़ रहे हो? देखो मैं क्यों? एक आपको अच्छी बात बताता हूँ, सुनिए मेरी बात। देखो मैं आपसे ना तो कुछ चाहता हूँ, मैं आपको एक बात बोलना चाहता हूँ। आप कबीर जी को भगवान मान रहे हैं ना? बिल्कुल। ठीक है, कबीर जी की आप शरण में होइए, किसी की निंदा मत करिए। और जो उनका ग्रंथ है, एक तो गरीबदास जी की अमृतवाणी है और एक कबीर सागर, ये 2 ग्रंथ है। इन दोनों को मोबाइल में डाउनलोड कर लीजिए, अगर आपको खरीदने की हिम्मत नहीं है तो डाउनलोड करके उसका अध्ययन करिए। आप हर रोज इसका अध्ययन करिए, पहले अनुराग सागर का करिए, ऐसे धीरे धीरे गरीबदास जी की वाणी का करिए। इसका पूरा अध्ययन करिए, एक नियम ले लीजिए। अध्ययन कैसे करना है? सुबह नहा धोकर बैठ के पवित्र होके पहले एक अध्याय कर लो, चाहे कितने आपकी सामर्थ्य जितना टाइम है उतना अध्ययन करो। डेली का ऐसे नियम ले लो, ऐसे अध्ययन करो, आपको सच्चाई पता चल जाएगी। मैं गारंटी लिख के देता हूँ कि सच्चाई क्या पोती है। पट पट पंडित भैया, अगर पोती पढ़ने से अगर भगवान मिलते हैं, मैं अगर आपको क्या बोल रहा हूँ, ये नहीं बोला कि पोथी पढ़ने से, ये पढ़ने से आपको भगवान मिल जाएगा। क्या मैं क्या होगा, बोल रहा हूँ, पढ़ने से क्या इसको होगा पढ़ो। बताओ? इनको पढ़ने से आपको ये पता चल जाएगा कि रामपाल बहुत बड़ा पाखंडी है, कलयुग का असुर है, इसने बहुत बड़ा षड्यंत्र रचा है। ये आपको कबीर सागर से पता चल जाएगा, गरीबदास जी की अमृतवाणी से पता चल जाएगा, गुरु नानक साहिब जी का ग्रंथ है उसमें भी आपको पता चल जाएगा कि ईश्वर कौन है, परमात्मा किसको बताया कबीर जी ने। कबीर जी ने कहीं पर भी खुद को भगवान नहीं बताया, कबीर जी ने खुद को दास बताया है। इसीलिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि आप पढ़िए भाई, पढ़िए, पढ़ोगे तो समझ में आएगा। ये बाणी क्या झूठी है? हम सुल्तानी नानक तारे दादू को उपदेश दिया, जात जुलावा भेद न पायो, काशी माई कबीर हो। हाँ, आप वो जात जुला थी ना उनकी, ठीक है। हम्म। आप पूरा पढ़िए, मैं बता रहा हूँ ना, आपको पता चलेगा कि कौन ईश्वर है, कबीर जी क्या करते हैं वहाँ ईश्वर के पास, पहले बात ठीक तो है। आप ही भ्रमित हो, दूसरों को क्या ज्ञान दोगे? आप खुद ही भ्रमित हो। मैं आपको कहाँ ज्ञान दे रहा हूँ, मैं आपको एक सलाह दे रहा हूँ कि आप खुद से अध्ययन करिए। मैं आपकी सलाह आपको मैं ये क्यों भी मानूं? और मैं आपको ये भी आप बोल क्या रहा हूँ मेरे कि गुरु आप, हो क्या? हाँ आप भाई, क्या मेरे गुरु हो क्या जो मैं आपकी सलाह मानूं? तो भाई फिर आप मेरे पास क्यों कॉल करते हो? कॉल करूंगा मैं, किस लिए? कॉल करूंगा। आपके पास जवाब हो तो जवाब दीजिए सही ढंग हाँ से। तो, हाँ बोलो, जवाब देता हूँ ना सही ढंग से। आप कह रहे मैं, कबीर भगवान नहीं है ना? हाँ नहीं है। तो अगर वेदों में सिद्ध हो जाए, ये अगर वेदों में सिद्ध हो जाए, जो महापुरुष थे जो कबीर साहब को मानने वाले, वो गवाही दे रहे कि कबीर भगवान थे। मैं और बोल रहा हूँ, सुनो आदरणीय मेरी गरीबदास बात। जी महाराज, ये तो ज्यादा पुरानी बात नहीं है, 700 साल हाँ मेरी पहले बात सुन लो, पुरानी बात है। आदरणीय सुनो। गरीबदास जी महाराज ने तो कहा ना कि कबीर ही भगवान है। तो आपको कहाँ पे कहा, आप कहाँ इतने पे अंधे क्यों कहा, हो रहे हो? कहाँ पे? मैं क्या बोल रहा हूँ, कबीर सागर ले लो, रीता जी की अमृतवाणी ले लो, गुरु नानक साहिब जी का ग्रंथ ले लो, वेद ले लो, गीता पुराण सब ले लो, किसी में भी आप प्रमाणित कर दो कि कबीर जी भगवान है, मैं आपका दास बन जाऊंगा। चैलेंज अरे दास स्वीकार तो कर लो। पहले बन चुके हो। मैं तो नहीं पहले बना दास तो किसी का छोड़, दास। भगे तुम पहले इंसान तो बन जाओ आप, दास तो दूर की बात है। इंसान तो हम है भाई, राक्षस तो रामपाल जी है। देखो बरवाला कांड में 5-6 लोगों की हत्या हो गई, क्यों नहीं जिंदा किया? वो तो मरे हुए को जिंदा कर हो। देता ना, उनके पास तो तत्व अब मैं दृष्टि आपको है। एक बात पूछ रहा हूँ। रामपाल जो साबित बता रहा है, उनको बोलो मेरे हाथ का एक रोम उखाड़ के दिखा दे। वो तो कैंसर ठीक करता, मरे हुए को जिंदा करता, मेरे बाल एक उखाड़ के दिखा दे, या उखाड़ा हुआ बाल को चिपका के दिखा दे, है मेरी उसकी बात सुनो, औकात? मेरी बात सुनो। औकात कंस, है? देख मेरी बात सुनो। कंस कंस हाँ। कंस का गड़ा जब भरा ना, जब कंस का नाश हुआ था, ऐसे ही आपका गड़ा भर जाएगा ना, ऐसे हो जाएगा आपके हाँ साथ। अब सुनो, अब मेरी बात सुनो, आपकी बात में सुनी। ऐसे ही रामपाल जी बहुत उछल रहा था, उसका भी पाप का घड़ा भरा, सीधा गया नरक में। जीते जी नरक ओ देखो, जेल में पड़ा है।
देखो तो बेचारा भीख अब मांग देखो रहा है कि शेर मुझे। है ना, देख आपकी नजर में संत रामपाल जी महाराज जेल में है, लेकिन हमारे सदा साथ रहते हैं। उनका अच्छा। उनकी दूरदृष्टि हमारे साथ रहती है, उनकी शक्ति हमारे साथ रहती है। अरे भाई वो एमपी के अंदर पुस्तकें बांट रहे थे, उनको मारा था, पीट पीट के दौड़ा दौड़ा के मारा, तो बचाने क्यों नहीं गए? कहाँ गई उनकी दिव्य दृष्टि? लुप्त हो गई जेल में तुम डंडे जैसे खा मूर्खों खा को है के। ना, जैसे परमात्मा क्या कहते हैं कि परमात्मा कहते हैं कि जैसे कांटा लग गया तो उससे मौत टल जाती है। छोटी मोटी घटना से हमारे भक्त नहीं घबराते हैं। अच्छा तो मैं आपके अब आप बता रहे हो, आगरा के अब आप अंदर, बता रहे, आगरा अब के सुनो अंदर, मेरी बात, आगरा के अंदर, सुनो आगरा मेरी के बात। अंदर, आपके तो आगरा भगवान है के ना। अंदर, आगरा के अंदर रामपाल जी की सत्संग सुन के घर जा रहे थे, ट्रक से टक्कर मारकर उनकी मृत्यु हो गई दादी पोती की। कितने झूठ बोल रहे हो आप। अच्छा तो आप न्यूज निकालिए, क्या आगरा का न्यूज, न्यूज में आया हुआ है, अरे न्यूज में। न्यूज को कौन सुनता अच्छा है? न्यूज तो चलो फर्जी ठीक है। आती है। अच्छा ठीक है, फर्जी आती है। हाँ जिसकी बेटी मरी अब है, मेरी बात सुनो, सुनो पूरी चलो बात, इसको बात बता रहे हो आप। पूरी बात सुनो, पूरी एक चीज बात रह सुनो, गई आप, पूरी आपको बात। याद है। रुको 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 रुको। जिनका एक्सीडेंट हुआ है, जिनकी बेटी मरी है, उसके पिता से मेरी बात हुई है, वो रिकॉर्डिंग मेरे पास है। अब क्या बोलोगे? अगर रामपाल जी की सत्संग सुन के घर जा रहे थे, मेरी बात सुनो, सतनाम मिला हुआ था, ऐसा नहीं है एक्सीडेंट में कि उनकी अगर मृत्यु हो गई। हो सके उनका नाम खंड हो गया होगा बीच में, कहीं के नाम खंड अरे कर दिया होगा तो भाई मृत्यु होगी। सत्संग सुन के जा रहे थे, सत्संग, तो और नाम रामपाल। बता, मेरी सुनो बात मेरे सुनो, मेरे सत्संग सुनने सुनो वाले नाम सुनो खंड नहीं कर सुनो सकते क्या? सुनो बताओ। सुनो सुनो सुनो। सत्संग रामपाल जी बोलते हैं कि सत्संग सुनने से युगों युगों के, करोड़ों युगों के पाप नष्ट हो जाते हैं, और सतनाम में इतना पावर है कि कई यमदूत आ जाए ना तो भी उनको पछाड़ देता है सतनाम से। ये बात बोलता है, उनको सतनाम भी मिला हुआ था और सत्संग सुन के घर जा रहे थे, तो उनकी कैसे मृत्यु हुई, अकाल मृत्यु कैसे हुई? और दूसरी बात, वो बच्ची थी 10 साल की। हमारा कानून में भी 18 साल के नीचे कोई अपराध कर देता है उसको सजा नहीं होती है, तो हमारे एक बात बताइए, आध्यात्मिक में 12 साल उम्र दी मेरी है, बात 12 साल। सुनोगे कि नहीं सुनोगे आप बताओ। 12 साल के अंदर कुछ गलती हो जाती है तो भी उसके ऊपर अपराध नहीं लगता है, तो वो 10 साल की बच्ची की कैसे दुर्घटना हुई? रामपाल की दिव्य दृष्टि और दिव्य शक्तियां कहाँ लुप्त हो गई? इसका मेरी जवाब दो। बात सुनिए, मेरी बात सुनिए, इसका जवाब दो। मेरी बात सुनिए एक बार। अब आप कह रहे सुनाइए। हो ना कि अभी महाकुंभ में इतने आदमी मरे थे, वहां तो वो भगवान था ना, वहां तो शिव भगवान थे, सुनिए, सुनिए कृष्ण मेरी भगवान बात, थे, वहां तो थे सुनिए। ना, हाँ तो वहां अब कैसे पूरी, मर गए? आज बता रहा हूँ। आप नहीं वहां पे, सुनोगे आप। हाँ सुना रहा हूँ ना, वहां पे किसी ने ये नहीं बोला था कि मेरे अंदर दिव्य शक्ति है, मैं दिव्य दृष्टि मुझे मिली है, मैं मरे हुए को जिंदा कर सकता हूँ, किसी की आयु तो बढ़ा आपके सकता भगवान हूँ। कहाँ रह गए फिर? ऐसा कौन बोला था? ऐसा रामपाल ने बोला है। हम रामपाल ने ऐसी बात आपने बोली है, आपने कब बोला था? अच्छा, रामपाल ने ऐसी बात बोली है, हम उसकी बात बोल रहे हैं, बाकी किसी ने केदारनाथ नहीं में मर बोला। गए थे 20 आदमी, मैं क्या लाखों बोल आदमी रहा मर गए हूँ? थे केदारनाथ। मैं ये इतने तीर्थ है, इसमें आदमी मर रहे हैं क्योंकि हाँ काल भगवान ने कह भाई। रखा कि 1 लाख मनुष्य को खाता हूँ मैं, 10 लाख पैदा करता हूँ। शायद आपको हाँ सुना नहीं होगा कभी। वो रामपाल है, वही खाता है। करबला कांड में 5-6 लोगों को खा गया। ये महाराष्ट्र से जा रहे थे वो रामपाल मेरी से बात मिलने, सुनो, 13 लोगों की मेरी मृत्यु हो बात गई। सुनो। रामपाल 13 लोगों को खा गया। वो किसकी किसकी गलती से मरे थे? क्या गुरु जी गलती से मरे थे? वे अरे वही ये है। अरे भाई कलयुग का राक्षस वही है, इसीलिए तो उसको जेल एक में तो डाल दिया, मुंह बंद कर से दिया। एक तो मुंह से बात ढंग से करो आप। राक्षस हाँ किसको तो बोल रहे हो? रामपाल को अरे राक्षस बोलना छोड़ दो। दुर्गति होगी ना बोलो तब प्रमाण कोई है। बचाने नहीं आएगा, नहीं तो आपका कृष्ण जी आएगा, नहीं प्रमाण है, माता जी आएगा, ना भीर जी आएगा। प्रमाण है, प्रमाण है। ग्रंथों में प्रमाण है, देवी भागवत में कौन प्रमाण प्रमाण है? है, श्रीमद भागवत पुराण में प्रमाण है, कबीर सागर में ये प्रमाण आपके है लिए कि लिखा है। कलयुग का राक्षस है रामपाल। ओहो, हाँ दुनिया भाई में आप जैसे झूठ बोलने सुनो, वाले धरती पर ये पैदा हो गए जाएंगे ना ये तो है कुछ भी ना, नहीं होगा। ये यूट्यूब पे रिकॉर्डिंग आएगी ना, आपके भक्त लोग बड़े हंसेंगे। अच्छा, आपकी तो स्लेट हो ही नहीं रही है ना। मैं आपकी अभी तक रिकॉर्डिंग डाला नहीं हूँ, सारी रिकॉर्डिंग है मेरे पास। क्या है डाल ना, दो। मैं हाँ हाँ डाल देंगे, आपको कुछ फर्क ही नहीं पड़ता है ना। मेरे क्या फर्क पड़ेगा बताओ? वही तो बोल रहे हैं ना। मेरे कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं है बच्चू। हाँ सही बात है। अभी असुरों तो को हाल तेरी कोई उम्र ही क्या है? उम्र असुरों क्या को कुछ तेरी है? फर्क, 30 साल के लगभग हो गए आप, तो फिर क्या इतना उम्र, इतनी बकवास कर रहे हो। देखो ले लो, दे रहा हूँ ज्ञान, समझ ग्रंथों जाओ, का समझ अध्ययन कर जाओ। लो। ये कोई संत रामपाल जी आम इंसान नहीं है, ये भी सोच लेना। ये हाँ मैं क्या बोला जब आप? अरे भाई ये बात सत्य है, आम इंसान नहीं है, वो कलयुग का राक्षस है, सभी ग्रंथों में ये प्रमाण है। साक्षात कबीर साहिब का अरे अवतार है, ये भाई समझ लो। उनके अवतार नहीं है, कबीर सागर में लिखा है कि वो यमदूत है, जो खुद का नाम कबीर बताएगा, कबीर का अवतार बताएगा, वो यमदूत है, वो रामपाल है, कबीर सागर में लिखा है, पढ़ो थोड़ा। हम्म। हाँ आप कहते हो कि भीड़ कम हो रही है, हमारे गुरुजी के इतने सारे आश्रम बने हुए हैं, उसमें तो आज तक ऐसी घटना नहीं हुई कि इतने आदमी मर गए। बरवाला लेकिन कांड में आप क्या कहते हुआ हो था? कि बरवाला ऐसा हो कांड रहा में है, क्या ऐसा हुआ नहीं था? हो रहा है। बरवाला कांड में 5-6 लोगों की मृत्यु कैसे हुई थी? वो आपके आपकी लापरवाही से हुई थी।
रामपाल क्या कर रहा था वहां पे? दिव्य दृष्टि लेके बैठा आपकी था। लापरवाही से हुई थी। रामपाल दिव्य दृष्टि लेके बैठा था, उसकी दिव्य दृष्टि का क्या हो गया? दिव्य शक्तियों का क्या हो गया? कैसे लुप्त हो गई? मेरी बात सुनो, वो मराने उसका वो भी वो एक भगत थे या जगत थे, ये भाई थोड़ी जो सुनो, कंफर्म कर सकते। जगत भगत नहीं, वहां पे जो बबीता थी ना, बबीता ने सारी बातें बताई है, उनकी हत्या की गई थी। और बाद में रामपाल ने बोला इनको बाहर फेंके आ जाओ, उधर इनके पुलिस वाले के नाम लगा देंगे। ये बात लिखी हुई है, ओहो, न्यूज पढ़ा करो, भेजो आपके पास। बंद कर रे बकवास, साले पोकर में टाइम हाँ पास कर रहा है। हुआ अभी